क्या होगा अगर ऑप्टिमस प्राइम और घोस्ट राइडर में फाइट कराएं तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करते हैं और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को डिफीट भी कराया फाइट में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ बन जाओ। और पहले बात करते हैं ऑप्टिमस प्राइम की और जानते हैं ऑप्टिमस प्राइम के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। तो नो डाउट ऑप्टिमस प्राइम एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और एक बहुत ही पावरफुल लीडर है। तो ऑप्टिमस प्राइम बहुत ही पावरफुल ऑटोबॉट है और ये बहुत ही अच्छा लीडर भी है। ऑप्टिमस ने अकेले ही टीम प्राइम का क्रिएट करा था और इस टीम में बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं। देखो ऑप्टिमस की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है एंड एडवांस हैं और ये बहुत ही पावरफुल फाइटर है। इसने अपनी फाइटिंग के बेस पर बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को किल करा है फाइट में। और यही नहीं, जितने भी ऑप्टिमस को मारने आए थे वो खुद ही मर गए थे। तो आपको अंदाजा लग गया हो कि फाइटिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा डेंजर है ऑप्टिमस प्राइम की। वेपन क्रिएशन, अब ऑप्टिमस वेपन भी क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी में से और ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है ट्रक में। और ये एबिलिटी ऑप्टिमस के बहुत ही काम आती है बैटल में और इस पावर से ऑप्टिमस अपने एनिमी के अगेंस्ट बहुत ही नॉन स्टॉप अटैक्स भी कर सकता है। लेजर अटैक, ऑप्टिमस लेजर अटैक भी कर सकता है और ये लेजर को शूट भी कर सकता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किसी को भी बहुत ही ईजिली डिफीट कर देगा या फिर किल कर सकता है ये अटैक। और इसके हेल्प से ऑप्टिमस ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी किया है फाइट में। ऑप्टिमस प्राइम बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये अपनी फाइटिंग में अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमस को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है। ऑप्टिमस ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और इसके लिए ऑप्टिमस की स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि वो एक व्हीकल मोड में आ जाता है। और ऑप्टिमस बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और ऑप्टिमस की स्पीड बहुत ही तेज़ है। ऑप्टिमस की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही पावरफुल है एंड एडवांस है। ऑप्टिमस ने फाइटिंग के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था। और यही नहीं, कई बार तो ऑप्टिमस ने मौत को चकमा दिया है फाइट में। ऑप्टिमस की हीलिंग पावर काफ़ी गुड है क्योंकि अगर ऑप्टिमस की बॉडी डैमेज हो जाए तो ऑप्टिमस के पास एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, जिसकी हेल्प से ऑप्टिमस अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। स्ट्रेंथ, ऑप्टिमस की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। ऑप्टिमस एक बहुत ही पावरफुल ऑटोबॉट है और ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर भी रह चुका है। अपनी लाइफ में इन्हें बहुत ही पावरफुल बैटल्स एंड वॉर्स करी हैं और बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी करा है फाइट में। ऑप्टिमस फ्लाई भी कर सकता है और वही बहुत ही स्पीड से और फ्लाई करते करते फाइटिंग भी कर सकता है ऑप्टिमस, जिसके थ्रू ऑप्टिमस बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की और जानते हैं घोस्ट राइडर के पास क्या पावर्स एबिलिटीज़ हैं। घोस्ट राइडर एक प्योर डेविल है और घोस्ट राइडर ज़ेराथोस का अवतार है, इसलिए घोस्ट राइडर और ही पावरफुल हो जाता है। स्ट्रेंथ, अब घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ सरपास करना किसी भी कैरेक्टर के लिए आसान नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है और इसके सामने बड़े बड़े अच्छों की नहीं चलती है। और घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। घोस्ट राइडर को वॉर्स एंड बैटल्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और घोस्ट राइडर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी करा है। घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब घोस्ट राइडर को मारना ही चाहता है फाइट में। घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, गन्स, लेजर अटैक, बम्स, इन सब के अटैक्स घोस्ट राइडर को डैमेज नहीं दे सकते हैं फाइट में। और घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है और उसका एक क्लोन इतना ही पावरफुल होता है, इतना ही घोस्ट राइडर, मतलब घोस्ट राइडर अपनी एक बहुत ही पावरफुल आर्मी भी रेडी कर सकता है। घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही पावरफुल है और घोस्ट राइडर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग कर सकता है। और घोस्ट राइडर चाहे तो घोस्ट राइडर किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास एक चेन टाइप वेपन है और अपने हेल फायर के थ्रू घोस्ट राइडर अपने वेपन को और ही पावरफुल बना देता है और उसका एक ही स्ट्राइक काफी होता है किसी को भी किल करने के लिए। घोस्ट राइडर लाइटनिंग को कंट्रोल भी कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ही पावरफुल है और घोस्ट राइडर अपनी बाइक के थ्रू और ही फास्ट हो जाता है। घोस्ट राइडर जब जॉनी ब्लेज से कंट्रोल में होता है तो घोस्ट राइडर अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है और जब घोस्ट राइडर ज़ेराथोस से कंट्रोल में होता है तो घोस्ट राइडर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बड़े बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बीट कर चुका है फाइट में। घोस्ट राइडर को जो पावर सबसे खास बनाती है वो है घोस्ट राइडर की हेल्थ पावर और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर है घोस्ट राइडर की, इसके थ्रू घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को किल भी करा है फाइट में। अगर घोस्ट राइडर की बॉडी डैमेज हो जाए तो घोस्ट राइडर अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। अगर फाइट के बीच में घोस्ट राइडर की आंखों में कोई देख लेता है तो उसे वहीं नर्क का रास्ता दिख जाता है और वो वहीं मर जाता है। घोस्ट राइडर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो हमें इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज का पता चला गया है और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को किल भी करा है फाइट में। अगर फेस टू फेस इन दोनों की फाइट हुई तो ये जो फाइट होगी बहुत ही लंबी चलेगी और इस फाइट का जो विनर होगा वो है घोस्ट राइडर, क्योंकि घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है और ऑप्टिमस प्राइम को घोस्ट राइडर बहुत ही आराम से किल कर देगा फाइट में। और आपको कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, ऑप्टिमस प्राइम या फिर घोस्ट राइडर, मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब फैमिली के हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।